हेलो बच्चों, तो बच्चों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज में यानी 6B में हम आप बच्चों को पढ़ाएंगे वर्धमान और हास्यमान। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं वो एक बार इसके पहले की क्लास देख लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग वाली 6B वाली, तो उसमें हमने आपको वर्धमान और हास्यमान के बारे में डिटेल से बताया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो पढ़ते समय। ठीक है, और बेसिक नॉलेज ले लेंगे अवकलन का। ठीक है, तो देखो ये क्या है लिखा है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 6 नंबर से। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर में लिखा है अंतराल ज्ञात कीजिए। आपको अंतराल ज्ञात करना है जिनमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान है या हास्यमान। ठीक है, ये आपको बताना है, निरंतर वर्धमान और निरंतर हास्यमान बताना है। ठीक है, और हम निरंतर हास्यमान वर्धमान के बारे में, ठीक है, इसके बारे में इसके पहले की क्लास में बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है निरंतर वर्धमान हास्यमान ये सारी कंडीशन आपको आती होंगी। आती हैं? यस सर। सब बच्चों को आती हैं? तो ओके, ठीक है, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं 6 नंबर से। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी जो बच्चे नए हैं वो एक बार निरंतर वर्धमान हास्यमान के बारे में एक बार 6A की एक्सरसाइज में B में पहला ही सवाल चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में। ओके, देखो ये इसका लिखा है, पहला जैसे लिखा है आपका fx बराबर, तो इसका अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर 2x प्लस का 2। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपका अवकलन का। यहाँ तक आ गया है आपका। अब अगर इससे हम x का मान, दो कॉमन कर, इससे आप 2 कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा f डैश x बराबर 2 कॉमन, तो x और प्लस का 1 आएगा। अब देखो कुछ चीज़ें रफ में करनी पड़ेंगी आपको, ये कर लेंगे। जैसे आपका x प्लस 1 आया है, ठीक है, x प्लस 1 आया है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ अगर x बराबर 0 करके हम x का मान निकालेंगे तो -1 निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, -1। ठीक है, ये आपको रफ में करना। तो अब चेक करते हैं किस पे जो होगा हमारा हास्यमान होगा, निरंतर और वर्धमान होगा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर, पहली बात इधर प्लस का इन्फिनाइट लिख दीजिए। ठीक, तो उसके बीच में क्या है, x का मान माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 1। ठीक, अब देखो इधर की संख्या जितनी है आपकी धनात्मक है और ये आपकी ऋणात्मक है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि यहाँ से यानी -1 से लेकर प्लस के इन्फिनाइट तक। ठीक है, और कहाँ से, माइनस इन्फिनाइट से लेकर -1 तक। ठीक है, इनके बीच के अंतराल में कहाँ पे आपका प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हो, -1 है, -1 के बाद जो संख्या स्टार्ट होगी तो क्या होगी, 0 होगा भाई। -1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे आपके अनंत तक प्लस तक संख्याएं जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम 0 यहाँ रखते हैं x की जगह पे, ठीक है, चेक कर रहे हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा अंदर, पूरा कराओगे 2 आएगा, यानी 0 रखने पर हमारा 2 आ रहा भी प्लस का। ठीक है, तो ये हमारा वर्धमान है। ठीक है, ओके, निरंतर वर्धमान है। आगे बढ़ते हैं, एक बार और कोई संख्या, कोई भी 5, 6, 1, 2, 3 कोई भी संख्या रख सकते हो। जैसे हम रख दे 1, ठीक है, तो 1, 1, 2 जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी आपका जो ये -1 से लेकर इन्फिनाइट तक कोई भी अगर हम संख्या को रखते हैं तो हमारा प्लस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है हमारा वर्धमान है। ठीक है, अब अगर इसको चेक करते हैं इस वाले को, ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से लेकर -1 तक, तो इधर की संख्या फिर क्या हो गई, सारी माइनस की हो गई। ठीक है, माइनस की हो गई। अब माइनस का 1 है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 4 होगा, माइनस का 5 होगा, ऐसे होंगे। तो कोई भी रख लो, माइनस के जगह 2 रख लो यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 है, -2 है, प्लस का 1, कितना बचेगा आपका, यहाँ पर -1 बचेगा। जब भाई घटाओगे यहाँ पर 2 इंटू -1 पूरा कराओगे तो माइनस का 2। इधर कोई भी आप संख्या रखोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया बताइए। अब आपने देखा जो ये है, पहले ये क्या हो गया, आपका हास्यमान हो गया। कितनी बात समझ में आई। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे है, कल हमने आपको अच्छे से बताया था, कैसे लिखना बताइए। देखो सबसे पहले अंतराल, ठीक है, अंतराल, ठीक है, अंतराल
माइनस इन्फिनाइट, ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से -1 में फलन, देख लो फलन क्या है आपका, फलन जो आपका f डैश x निकला है वो क्या है आपका, निरंतर ह्रास 0 से छोटा है। भाई यहाँ पे जैसे कोई भी रखोगे तो छोटा आएगा, ठीक है, 0 से छोटा है, ठीक है, ओके, 0 से छोटा है तब क्या होगा बेटा आपका, निरंतर ह्रासमान होगा। ओके, अब देखो, अब दूसरा अंतराल क्या है, अंतराल तथा अंतराल -1 से लेकर प्लस के इन्फिनाइट तक, ठीक है, प्लस के इन्फिनाइट तक, ठीक है, में जो फलन है आपका, में जो फलन है वो f डैश, फलन क्या है f डैश है, ठीक है, ये क्या है आपका 0 से बड़ा है, ठीक है, तब जो आपका होगा, तब आपका क्या होगा बेटा, निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है, वर्धमान होगा, ठीक है। तो आपका -इन्फिनाइट से लेकर -1 तक आपका ह्रासमान रहेगा निरंतर, ठीक है, और -1 से लेकर प्लस की इन्फिनाइट तक आपका क्या रहेगा, निरंतर वर्धमान रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोसेस का, ओके, समझ में आया सब बच्चों को। Yes, sir. अब नेक्स्ट वाला जो आप देखते हैं आपका बी नंबर, ठीक है, देखो बी में क्या लिखा है आपका, f(x) बराबर ये दिया है, तो सबसे पहले इसका करेंगे अवकलन, ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर, यहाँ 0 हो जाएगा, -6 और माइनस का 4x हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ 0 का काम खत्म, बेकार है आपके लिए, माइनस से यहाँ 6 -4 2 को कॉमन ले सकते हैं माइनस के, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, -2 कॉमन लेंगे, 3 प्लस का 2x आएगा, ठीक है। आपका ब्रैकेट के अंदर क्या मिल गया है आपका 3 प्लस ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है, x का मान निकलता कितना है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 2x बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर -3, यानी x बराबर -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक लाइन खींचना है इसे, ठीक, अब देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनाइट से लेकर जो आपकी संख्याएं होती हैं प्लस के इन्फिनाइट तक होती हैं, उसी के बीच में आपने x का मान जो निकाला वो -3/2 निकाला है, ठीक है, ओके। तो 3/2 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इससे समझ लो, कोई कंफ्यूजन ना आए। तो देखो पहले 2 को 3 से डिवाइड करा दो, कितना आया हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 तो 5 10, यानी 1.5 होता है, 1.5 होता है, ठीक है, 1.5 होता है, चाहे आप ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, 1.5 होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये 1.5 है तो इधर की संख्या क्या होगी, उधर की संख्या क्या होगी, ठीक है, वो भी माइनस का ये भी, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अब इस साइड की संख्याएं, ठीक है, इधर की जितनी होंगी वो प्लस की होंगी, ठीक है, 1.5 के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1.5 की देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दिमाग लगाना, 1.5 है तो इसके बाद इधर की प्लस की संख्याएं हैं, तो आपका 1 भी हो सकता है, ठीक है, काय का हो सकता है, माइनस का 1 हो सकता है, ठीक है, इधर आपका माइनस का 1 भी ये भी हो सकता है, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, भाई इसके बाद 1.5 के बाद 1 आता है तो माइनस का 1 होगा पहले, ठीक है, यहाँ पे देख लो संख्या क्या होगी, इसके बाद -1 होगा, और फिर क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसी संख्या जाएंगी। और इधर की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, आपका 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 होगा, फिर ढाई कह सकती हूँ माइनस का, फिर 3 आधा आधा करते चले जाओगे, ऐसे जाएगा, ठीक है, इस टाइप की संख्या जाएंगी, ये आपको रफ में करना को समझाने के लिए। अब देखो, अगर हम इधर की संख्या कोई भी रखते हैं तो ये फलन हमारा f(x) क्या होता है, कम होता है, 0 होता है, क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है -2, यहाँ पर 3 प्लस का 2x लिखा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, -2 यहाँ पर 3, x की जगह इनमें से कोई भी संख्या इधर की रखो, अगर माइनस की रखते हो, -1 रखते हो, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का 2 आएगा, और गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा, देखो माइनस का 2 आ जाएगा, जब गुणा कराओ -1 रखिए, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1 गुणा कराओगे तो -2 आएगा, भाई 3 में से 2 जाएगा, आपका 1 प्लस का बचेगा, 1 का गुणा 2 में कराओगे तो -2, ठीक है,
चलिए, वरना हमने जब इधर की संख्या रखना स्टार्ट किया तो हमारा माइनस का आंसर आ रहा है। यानी आप कह सकते हो इधर वाले जो बिंदु में जो आपका अंतराल है उसमें हाशमान हो रहा है। एक दो और चेक कर लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 1 ले लो, ठीक, -2 3 + 2 ये रख लेते हैं प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या आएगा -2 2 1 2 और 2 3 5, ठीक है, -10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के इधर की कोई भी आप डिजिट रखोगे तो क्या होगा, आपका हाशमान होगा। ठीक है, हाशमान होगा। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस साइड की अगर बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा। किसी भी एक संख्या को रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा -2 3 + 2, यहाँ पे क्या रख लेते हैं, माइनस का, चलो 2 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, -2, यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4 माइनस का, ठीक है, माइनस का 4 आएगा, घटाओगे -2 × -1 बचेगा, यानी यहाँ पर आपका 2 प्लस का आ जाएगा। यानी हमने देखा इनके बीच में क्या हो रहा है, वर्धमान हो रहा है। एक और संख्या अगर चेक करना चाहो, किसी भी संख्या को इधर के रखोगे -5 -6 किसी को भी, तो आपका माइनस का ही आएगा, सॉरी प्लस का ही आएगा। ओके, इस बात समझ में। तो आपने क्या देखा, ये सब देखो जितना भी किया ये सब आपको रफ में करना है, ये भी आपको रफ में करना है। ठीक है, बाकी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रफ में कर लेना और अच्छी कॉपी आपकी लगेगी। ओके, आप देखो आपने क्या देखा बेटा, आपने देखो यहाँ पर आपने देखा अंतराल -∞ से -3/2 में जो फलन है, फलन यानी fx है, जो फलन क्या है आपका f', क्या है आपका बताओ, नहीं पहले है क्या, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है क्योंकि आपके प्लस की सारी संख्याएं आ रही है। ओके, आया समझ में। और ठीक है, तब अच्छा एक बार हम निरंतर वर्तमान निरंतर हाशमान के बारे में बात कर लें थोड़ी। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, दिख रहा होगा निरंतर वर्तमान और निरंतर, सिर्फ दो लोगों की बात करेंगे, बाकी तो आपको पता हो। चलो जरा हमें बताना, इसमें जो होता है f' फलन होता है और इसमें f' फलन होता है। ठीक है, याद दीजिए। अच्छा आप बताना, निरंतर वर्तमान में बेटा जो आपका होता है 0 क्या होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है? सिर्फ छोटा होता, बराबर का निशान नहीं लगता। ओनली फॉर आपका क्या वर्तमान लिखा है ना बेटा, तो आपका जो होगा f' बड़ा होगा, 0 छोटा होगा। ठीक है, इसमें आपका ये, ठीक है, अगर सिर्फ वर्तमान कहता और हाशमान कहता तो बराबर भी हो सकता था और 0 भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 0 कहीं कुछ आया नहीं आया। ठीक है, तो आपका ये जो f' है फलन, तब क्या होगा आपका, बताइए तब क्या होगा आपका, निरंतर ये प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है ना, क्योंकि बड़ा है तो निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, तथा अंतराल -3/2 से, ठीक है, -3/2 से प्लस के इन्फिनाइट तक, ठीक है, में जो फलन है, में फलन f' वो क्या है, छोटा है 0 से, तब क्या होगा आपका, निरंतर हाशमान होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ओके, समझ में आया? ठीक है, फिर आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और इनमें से जो है आपका देखो सी ऑफ दिया है, ठीक है, सी है सी ई, तो ई हम आपको बता देंगे। ठीक है, ओके, बाकी आप लोग कर लेंगे, सी हम सॉल्व कर लेंगे, पक्का है, सब लोग कर लेंगे। ठीक है, नहीं आता तो कल की क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए सी कर लीजिए, बाकी आपको बता देते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं 6 के CDE ऑप्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोग इन दोनों में से, तो ये तो मैं बता दूंगा, इन दोनों में से बताइए आप लोग कौन सा एक और बता दें जो एक कर लोगे। ई नंबर, ये कर ले, ये ई नंबर बता दें, बाकी सारे कर लोगे, कन्फर्म है? कौन सा बताना है? पहले बता
देखो जस्ट सी वाले में कुछ नहीं है आपका, सबसे पहले एफ एक्स ही नहीं है, ठीक, तो एफ एक्स लिख लो क्योंकि होगा वो में। देखो ये बराबर है, ये माइनस का, ठीक, ये सवाल आपका लिखा है, ठीक है। तो इसका जो अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर 3 गुना 6x स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुना 18x और माइनस का 12। अब यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, 6 को कॉमन ले लेंगे और माइनस के ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर 18x और माइनस का एक सब प्लस के अंदर हो जाएंगे कि माइनस का बार कॉमन है, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कराएंगे तो 2 1 कम 2 2 1 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर माइनस 6, यहाँ पर मतलब ब्रैकेट को ले लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। ये गुणनखंड हो गया आपका, ठीक है। आपको गुणनखंड कर लेंगे अच्छे से, और ये माइनस का 6 ब्रैकेट में देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2, आगे एफ डैश एक्स बराबर माइनस 6। यहाँ पे देखो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं आप लोग, x, यहाँ से कॉमन आप ले सकते हैं x को, ठीक है। x को कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से प्लस के 1 को कॉमन लेंगे x प्लस 2 बचेगा, ओके। अब x प्लस 2 सबसे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस 6, यानी x प्लस 2 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल आएगा आपका एफ डैश एक्स निकल आएगा, ठीक है। यहाँ से समझ में आया। अब देखो यहाँ पर एक लाइन पूछना है, यहाँ पर आपको पता माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस के इन्फिनाइट तक संख्याएं होती हैं, उसी के बीच में आपको देखो यहाँ पे 2 बिंदु निकलेंगे आपको, ठीक है। एक तो निकलेगा आपको पता है, देखो एक निकलेगा x बराबर जो माइनस 2 निकलेगा, एक निकलेगा x बराबर माइनस 5। ये बात समझ में आए सब बच्चों को, निकलेगा तो क्या निकलेगा, एक निकलेगा माइनस 2, एक निकलेगा माइनस 5, ठीक है। ये आपको संख्या आनी चाहिए, ये गलती मत कर देना, माइनस 1 यहाँ माइनस 2 यहाँ पर, ये भी कर दिया गलत तो भी सवाल का एक में लिख के मतलब 2 मान इसके निकलना है ना, यहाँ पे अलग बेटा संख्या है आपकी, यहाँ पे -1 होगा, उसके बाद -2 होगा, उसके बाद -3 होगा ना, जहाँ पर होगा वहीं तो लिखेंगे। और इधर की अगर प्लस की बात कर लेगा, अगर प्लस का 2 होता ये -1 के इधर हम प्लस के 2 को लिखते, ये आपको आना चाहिए। हम आप नहीं आता है तो उसको देख लो, बता दे रहे हैं, पर ये गड़बड़ी कर दी, यानी कहने का मतलब मेरा -1 को पहले लिख दिया जल्दबाजी में, क्योंकि -1 संख्या लिखोगे ना, एक 1 2 3 कर दिया, माइनस पे ध्यान नहीं दिया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल आप जो अंतराल निकलेंगे गड़बड़ निकलेंगे। एक पॉइंट को आपको इसमें देखना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो आपका ये देखो बना देते हैं, ये संख्याओं को बना देते हैं माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस के इन्फिनाइट तक की बात करें, ठीक है। बीच में होता है 0, ठीक है। अब इधर की संख्या सब प्लस होती है, आप कह सकते हो यहाँ पर 1 हो सकता है, यहाँ पर 1.5 हो सकता है, इसके बीच में भी पॉइंट में और भी संख्याएं होती हैं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। भाई 1 से लेकर, ठीक है, -1 से लेकर प्लस के 1 तक, या 1 से लेकर 2 तक, उसके अंदर बहुत सारी संख्याएं होती हैं। यहाँ से अगर यहाँ से देख लो तो उसके बीच में 100 संख्याएं आप बना सकते हो, 1.01 1.02 1.03 1.04 99 तक, तब जाके आप 2 बनेगा रहते हैं ना, इतनी संख्याएं इसके बीच में होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कौन सी संख्या किसके बीच में आ रही है। तो यहाँ पे देखो तो आगे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन सब कुछ होगा प्लस का इधर। अब इधर की बात कर लें तो यहाँ पर हमारा माइनस का 1 होगा, 1.5 जो भी हो गया वो माइनस का ही होगा। अब यहाँ पर 2 आएगा वो भी प्लस का होगा, ऐसे आपकी प्लस की संख्या सॉरी माइनस में संख्या जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। अगर कंपेयर करा जाए -2 और 0 से तो बड़ा कौन होगा, 0 बड़ा होगा,
संख्या आपके यहाँ से स्टार्ट होती है। -2 पे पहले आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा -2 पहले आएगा, क्योंकि -2 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हाँ अगर लगाने को आ जाए -2, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। बताओ कौन इसमें बड़ा है, माइनस का 1 बड़ा। ठीक है, माइनस का 1 बड़ा है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कौन कौन से बिंदु मिलेंगे। सबसे पहले देखो -∞ से लेकर -2 लिख लो, अगर कंफ्यूजन हो कौन कौन से मिले। -∞ से लेकर -2 मिला है, दूसरा मिला -2 से लेकर -1। ठीक है, अगला कौन सा मिला है आपका, -1 से लेकर प्लस के इन्फिनाइट। ठीक है, ये बिंदु आपको मिला। ठीक, अब चेक करते हैं तीनों पे कहाँ वर्धमान है, कहाँ असमान है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस पे चेक करते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या क्या होंगी, -3 -6। नहीं ये आइए इसके बीच में -2 से लेकर -1। पहले यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ। आया समझ में? ओके, अब देखो जरा ध्यान से, अब देखना क्या आपको इसके बीच में देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले इधर से देखा करो। हम आपको एक चीज़ लॉजिक की बात बताते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी लॉजिक की बात है। देख लो, चेक नहीं करना पड़ेगा सारे में। ठीक है, हो सकता है एक और यहाँ पर आ जाता है, हो सकता है 2 और आ जाते हैं, उसे मतलब नहीं, सिर्फ आप एक को चेक करोगे, पहचान जाओगे कि कहाँ प्लस हो रहा है, कहाँ माइनस हो रहा है। देखो चेक कैसे करना है, पहले वाले को चेक कर लो। ठीक है, पहले वाले को पहले चेक करो, फिर बताएं। -1 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी रखो x की जगह, तो आपको पता है अंदर प्लस है, तो प्लस के आई है। 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस का 2 होगा ना। यहाँ पर भी प्लस, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा आपका। देखो कैसे, -6 x की जगह 1 रखते हैं, प्लस का 2 और 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, -6। यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में 2, तो 3 दूना 6, 7 छक्के, एक माइनस का ही आएगा। कुछ भी रख लो आपका, माइनस का ही आएगा माइनस का। अगर ये माइनस का बाहर 6 नहीं होता तो आपका प्लस आता। अगर ये माइनस का आएगा, पहला ये माइनस का, सॉरी ये क्या आया है बेटा आपका, माइनस का आया है। ध्यान दीजिएगा, ये किस चीज़ का आया बेटा, माइनस का। अगर ये माइनस है, उसके बाद आप चेक करना जो इनकी घात है वो विषम है कि सम है। तो इनकी जो घात लगी है, यानी x+2 पे घात कितनी है, 1। यहाँ तो कोई घात नहीं होती, वहाँ 1 घात होती है। ठीक है, 1 आपका क्या होता है, विषम होता है। x+1 पे की घात क्या है, 1। ये क्या हो गया आपका, विषम हो गया। अगर जब भी चाहे पावर 3 हो या 5 हो, 2 नहीं होनी चाहिए, 2 आपका सम होता है। ठीक है, अगर आपकी पावर यानी घात जो भी आपको गुणनखंड में मिलेगा, उसी अगर पावर आपकी विषम है, तो आप अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस बिना सोचे समझे लिख सकते हैं। जहाँ तक चेक करेंगे तो यही चीज़ पाएंगे आप। ये आपका फिर हाशमान होगा, वर्धमान होगा, अगला हाशमान होगा। फिर ना एक अल्टरनेट चलने लगता, हाशमान वर्धमान, हाशमान वर्धमान। अगर आपकी घात कहीं आपको लिख के बाई चांस कहीं गुणनखंड में आ जाता है x-2, x-2, ठीक है, तो इसको मत समझना है कि हमारी घात इसकी सॉरी विषम की है, क्योंकि इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जल्दबाजी में ये मत सोच लेना, ठीक है, जल्दी से। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे तो ये चीज़ समझ में आ गई। एक को अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लो। यहाँ पे हमने देखा माइनस में आ रहा था, इस वाले बिंदु को रख लो, -2 से लेकर -1 के बीच में कोई भी एक संख्या लिख के देख लो, क्या आएगा आपका, पहले आएगा क्या, 1.5 आएगा, चेक कर लो। 1.5 भी चेक कर लो, तो यहाँ पे 1.5 से इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, पहले 1.5 को जोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, 3.5 आएगा, 3.5 तो प्लस काय का रख रहे हैं बेटा, माइनस का रख रहे हैं, इसके बीच में सारी संख्या माइनस की होंगी ना। तो आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ 1.5 को अगर रख रहे हैं प्लस के 2 से, तो 2 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, प्लस का ही तो बचेगा। इधर देखो पहले यहाँ प्लस का बचेगा, कुछ भी बचे पर प्लस का बचेगा, ये आपको पता है, कुछ भी बचे यहाँ पर प्लस का बचेगा। इसमें जब रखेंगे 1.5 को तो इसमें माइनस बचेगा, इसमें माइनस बचेगा। अब ये वाला माइनस जब बाहर वाले माइनस से गुणा कराएंगे तो हमारा ये मैटर प्लस का बन जाएगा। ठीक है, बात खत्म है नहीं, देखो हमने चेक किया, हाँ ये प्लस का ही आएगा।
ठीक है। अगर दोनों में माइनस आता तब तो माइनस आता ना, फिर ये दोनों माइनस आपस में साथ में प्लस बना लेते हैं, फिर तो एक बाहर माइनस वाला माइनस बचा रहता है। अब इसमें से चेक कर लो कोई भी -3 रख लो, इसमें तो स्वतंत्र एक बड़ी जल्दी संख्या मिल जाएगी। -3 रख लेते हैं तो यहाँ पर -3 कितना बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पर -3 रखेंगे, कहाँ गया, कहाँ पे, हाँ -3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -1। ये दोनों माइनस क्या करेंगे, प्लस बना लेंगे, बाहर माइनस का बचेगा, यानी आपका हाशमान हो रहा। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब आप बिंदु क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखो दो जगह हाशमान हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख देंगे अंतराल, ठीक है। ये सब रफ में है, ये आपका रफ है बेटा, ये जितना लिखा है सब रफ है, ठीक है। अंतराल, ठीक है, क्या है आपका -∞ से -2 तथा एक और है तो उसको भी लिख लो, -1 से लेकर क्या है, -1 से, देखो -1 से प्लस के इन्फिनाइट तक, ठीक है। प्लस के इन्फिनाइट में जो फलन है, तो फलन है क्या है, फलन क्या है, f'(x), बताओ क्या है, छोटा है, ठीक है, ठीक है, छोटा है। तब क्या होगा, तब आपका निरंतर हास मान होगा, ठीक है। अब तथा अंतराल, ठीक है। अब एक बीच वाला बचा -2, क्या बचा है, -2 -1 में फलन यानी f'(x) क्या है आपका, बड़ा है 0 से, ठीक है। तब क्या होगा आपका, तब ओके बेटा आप देखते हैं 6 का ई नंबर, ठीक है। तो ई में लिखा है आपका f(x), पहले देखो एक लिखा क्या हुआ है आपका, ई में लिखा हुआ है f(x) बराबर x + 1 का क्यूब पूरे का होल क्यूब है, ठीक है, 1 का क्यूब नहीं होल क्यूब है, ठीक है, और x - 3 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें क्या कर सकते हैं, अवकलन करेंगे सबसे पहले, हाँ ऐसे फर्स्ट और सेकंड लगा सकते हैं फार्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे किसका, फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। सब बच्चों को फार्मूला फर्स्ट और सेकंड के आते होंगे, ठीक है। क्या करते हैं, फर्स्ट का कुछ नहीं कराते हैं, x + 1 का क्यूब ऐसा लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरे का हम कराते हैं अवकलन, तो दूसरा क्या है, x - 3 का क्यूब लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है। और फिर दूसरे का इस बार कुछ नहीं कराते हैं, और फिर प्रथम को अवकलन कराते हैं x + 1 का, ठीक। ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, पहले का कुछ नहीं, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, f'(x) बराबर 3, इसको कुछ नहीं करते हैं तो x + 1 का क्यूब को ऐसे लिख देंगे अंदर, इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाए 3x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x - 3 का कुछ भी नहीं करेंगे तो ऐसे नोट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें से देखो कॉमन कुछ ना कुछ ले सकते हो, देखो क्या ले सकते हो बाहर, 3 कॉमन ले सकते हैं, और x + 1 होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इतनी चीज बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अंदर बचा क्या, अंदर बचा x + 1 बचा, और इधर आपका बचा होगा x - 3, ठीक है, यही तो बचा है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का, ठीक। आप देखो यहाँ से भी 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे, 3x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस का 2 को कॉमन लेंगे तो गुणा करा दें 6 हो जाएगा ना, और 2 को कॉमन लोगे 3 गुणा करा दो 6 हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट में बचेगा x माइनस, ठीक है। अब आपके देखो ये बिंदु बच गए, ठीक है। तो सबसे पहले -∞ से प्लस के इन्फिनाइट तक बना दिया, ठीक है। अब देखो इसके बीच में कौन कौन से बिंदु आए, यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा है, देखो ये आप काम रफ में कर लेना सब बच्चे, ठीक है। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, कौन सा बेटा, x - 1 कहाँ पे, किस लाइन में, नहीं कहाँ पे बताइए तो, नहीं फिर भी आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बता तो दीजिए, मैं
कहाँ जिस पर कंफ्यूजन थी? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, ये कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ प्लस है, ये माइनस है ना, ये समझ में आ गया? नहीं, अच्छा हाँ, ये आपका प्लस माइनस है। अगर माइनस माइनस से प्लस प्लस होता तो आप घात तीन नहीं सकते हो, पर ऐसा है नहीं। अब अच्छा चलो यहाँ देखो, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है क्या, आपके बराबर में जीरो होता है तो वर्ग अगर हटाओगे भाई इसका जीरो करोगे, जीरो यानी आपका कुल मिला के +1 बराबर जीरो आएगा। जीरो ना होता तो यहाँ पर दिक्कत, लेकिन जीरो होता है कोई दिक्कत ही नहीं। तो यक्स का जो मान आ जाएगा वो -1 आएगा, एक एक्स का मान -1 है। दूसरे एक इसमें निकाल लेंगे, पहला ही आया। दूसरा क्या लिखा है, यक्स -3 का होल क्यूब नहीं स्क्वायर है 0, तो यक्स बराबर आपका 3 आ जाएगा प्लस का। इसका निकालेंगे तो एक्स बराबर 1 आएगा प्लस का, इसका निकालेंगे समझ में नहीं आया। अगला क्या आ जाएगा, यक्स बराबर प्लस का 1 आएगा। 3 बिंदु आ गए हैं। अब तीनों को देखो ऐसे लिखना है, जो सीरियल होता है नंबर का उसी में लिखना है, उल्टा सीधा नहीं कि -2 3 अपने मन से जहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस में सबसे पहले क्या आया, माइनस का 1 लिखेंगे, फिर प्लस का 1 लिखेंगे, फिर 3 आया समझ में। ये अब आपको चेक करना है कि कहाँ पर माइनस होगा कहाँ प्लस होगा। तो यहाँ पे देखो वर्ग दिया है, तो हम ये नहीं कह सकते, एक को सिर्फ चेक करके नहीं बता सकते हैं कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। देखो हमने कहा था घात अगर दी होगी विषम तो अल्टरनेट आप बता सकते हैं प्लस माइनस, लेकिन इसमें नहीं बता सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ की बात कर लें, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक यानी कोई भी संख्या तो 30 से 4 रख दो, तो यहाँ पे 4 रखेंगे प्लस का। तो पहली बात तो यहाँ बिना सोचे समझे कोई भी संख्या रखो प्लस की आएगी बाहर, क्योंकि इनके वर्ग लगा है, ठीक है। थोड़ा माइंड को ओपन कीजिए, यार समझ में नहीं, कोई भी संख्या रखो, चाहे माइनस क्या हो जाए प्लस वर्ग कर दो तो प्लस आ जाएगा। खेल सिर्फ आपको इसमें खेलना है, समझो इसमें, इसको छोड़ दो, इसमें छोड़ दो, इसको तुम सोचो नहीं मेरे पास है, इसमें रखो, चेक करो, बात खत्म है। क्योंकि ये तो आपका प्लस बनाएगा, कुछ भी रखो। -4 आया, जैसे मान लीजिए सपोज 3 रखा, माइनस का 4 आया, 4 वर्ग करोगे माइनस के तो प्लस आ जाएगा, और प्लस के 4 वर्ग करोगे तो भी 4 ही आएगा कहीं। तो यहाँ पे कुछ सोचना नहीं, सिर्फ इसमें करते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं हम क्या, कौन सी संख्या, 3 से बड़ी कोई भी तो प्लस आएगा, 4 रखेंगे तो प्लस आएगा, तो यानी ये वाला हमें क्या मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला चेक कर लो, 1 से लेकर 3, तो 1 से लेकर 3 हम 2 रख सकते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे या 1.5 रखेंगे तो भी आपका प्लस आएगा प्लस, देखिए हमारा भी प्लस हो गया। अगला ये वाला चेक करते हैं, माइनस वाला। तो माइनस वाला चेक करेंगे तो -1 तो है ही नहीं, यानी -2 से -2 रखेंगे भाई, -1 से स्टार्ट है 20 की, कहाँ यहाँ पे -1 के बीच 0। अच्छा हाँ, अच्छा हमने इसको कर लिया, हमने इसको दिया नहीं, एक और है हाँ, 1 से लेकर -1 तक 0 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 0 रखें तो क्या आएगा आपका, -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस होगा, ठीक है। अब ये वाला चेक करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला चेक करोगे तो कितना आएगा, माइनस, यानी -2 रख लो यहाँ पर, तो -2 कुछ भी रखो ये भी माइनस ही करेगा माइनस, तो ये भी आपका क्या होगा, माइनस। तो कितना अच्छा तरीका समझ में आ गया, ठीक है। जहाँ पर वर्ग हो वहाँ पर बिना सोचे समझे समझ जाना वो प्लस है। विषम वाले में देखो, यहाँ पर भी लॉजिक की बात सुन लो, विषम वाले में अल्टरनेट चलेगा, वर्ग वाले में सिंपल सी बात है वर्तमान ही होगा। अगर ये ना होता तो आप दोनों चारों को उसे वर्तमान ही लिख देते बिना सोचे समझे, ठीक है। अगर सब में वर्ग दिया है तो बिना सोचे समझे फिर बाहर से माइनस ना लगाओ, ठीक है। तो आप कह दोगे पूरा वर्तमान है, क्योंकि वर्ग करोगे प्लस आएगा। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, गुड। अब आपको अंतराल लिख देना है, तो क्या लिख देंगे बेटा, अंतराल। पहले तो ये देखो क्या है अंतराल, -∞ से -1 तथा नहीं, और कहाँ -1 है, -1 से लेकर प्लस के 1 में जो फलन है, फलन क्या है, फलन यानी fx है, क्या है बेटा, छोटा है 0 से, ठीक है। तब क्या होगा, तब निरंतर भासमान होगा, ठीक है, भासमान होगा, ओके। तथा अंतराल, ठीक है। अंतराल क्या है, 1 से लेकर 3 और 3 से लेकर प्लस के इन्फिनाइट में, ठीक है, फलन
यानी एफ डैश यक्स बड़ा है 0 से, ठीक है, तब निरंतर वर्धमान होगा। ओके, सब बच्चों को समझ में आया सवाल? यस सर। तो ओके, आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए और आपका जो है टाइम हो चुका है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं क्योंकि इस क्लास को आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है और आशा करते हैं तो बच्चों को इसे समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझना जरूरी है, मैथ है, मैथ के मेथड को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो ओके, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ओके, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो ओके बेटा, सभी बच्चों से आज के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।